सनातनी संत की शक्ति पर उठाया सवाल तो खानी पड़ी मुंह की। बाबा ने पानी पर किया योग और चैलेंज करने वालों को चटा दी धूल। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उठाए थे सवाल। समिति के सदस्य ने बाबा को हराने का किया था दावा, लेकिन 2 मिनट भी बाबा के सामने नहीं टिक पाए। फ्लोटिंग बाबा के खिलाफ पुलिस को भी बुलाया गया था, लेकिन बाबा के चमत्कार को देखा तो उल्टे पांव लौट गई पुलिस। देखिए कैसे फ्लोटिंग बाबा ने किया चमत्कार और कैसे बाबा पानी पर करते हैं योगा। हकीकत हैरान करने वाली है और चौंकाने वाली भी। सनातन की यही शक्ति है कि जो सवाल उठाता है वो उसके सामने मुंह की खाता है, और ऐसा ही हुआ उस संस्था के साथ जिसने एक सनातनी संत को चैलेंज किया और दावा किया कि जो बाबा कर रहे हैं वो पाखंड है, वो दिखावा है, वो खोखला है, इसे मैं झूठा साबित कर दूंगा। फिर क्या था, बाबा ने भी खुला न्योता दे दिया और कहा कि आ जाओ, हो जाए 2-2 हाथ। चैलेंज था पानी पर योग मुद्राएं करने का। बाबा ने पानी में छलांग लगाई और चैलेंज को जीतने के लिए मुद्राएं करने लगे। जिस संस्था ने बाबा पर सवाल उठाए थे उसके एक सदस्य ने भी पानी में छलांग लगाई और फिर जो हुआ उसने सरेआम किरकिरी करवा दी। गजब हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाबा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस को भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस भी बाबा की शक्तियों का एहसास करते ही उल्टे पांव लौट गई। मामला मराठी फ्लोटिंग बाबा से जुड़ा है। हिंगोली के एक बाबा का दावा है कि वे पानी पर योग मुद्रा में 24 घंटे तक लेट सकते हैं। हरिभाऊ राठौड़ फ्लोटिंग बाबा के इस दावे पर महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सवाल उठाए थे। समिति ने कहा था कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये काम तो उनकी समिति के सदस्य भी कर सकते हैं। बाबा ने ओपन चैलेंज देकर कहा कि उनकी सिद्धि पर सवाल उठाने से पहले समिति के सदस्य उनकी तरह पानी के ऊपर 24 घंटे फ्लोटिंग करके दिखाएं। इसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती स्वीकार की और अपने सदस्य को हिंगोली के धोत्रा गांव में फ्लोटिंग बाबा के साथ पानी में उतार दिया। समिति के जिला अध्यक्ष प्रकाश मगरे से 1.5 मिनट तक ये नहीं हो पाया, फिर वो अचानक उठ बैठे, लेकिन बाबा आराम से योग मुद्रा में पानी में पड़े रहे। फिर धोत्रा गांव के निवासियों ने बाबा से भी अपील करके उन्हें उठा दिया। बाबा को धोत्रा गांव के निवासियों ने भागवत कथा के लिए बुलाया था, वे कथा से वंचित नहीं रहना चाहते थे। इसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा की क्षमता को स्वीकार किया, लेकिन चमत्कार मानने से इनकार किया। उन्होंने बाबा को यह भी सलाह दी कि उन्होंने अभ्यास के बल पर यह कर पाने में कामयाबी हासिल की है, इसे चमत्कार का नाम ना दें, वरना जादू टोना के खिलाफ बने कानून के तहत उन पर केस दर्ज हो सकता है। इस पर बाबा ने कहा कि उन्होंने चमत्कार का दावा नहीं किया है, भगवत कृपा और उसके नाम स्मरण की शक्ति की बात कही है, भगवान के आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पाने की बात कही है। इसके बाद पुलिस ने भी बाबा पर लगे आरोपों को ये कहकर दरकिनार कर दिया कि हरिभाऊ राठौड़ ने किसी भी तरह के चमत्कार का दावा नहीं किया है। फ्लोटिंग बाबा का अभ्यास पुराना है। बाबा हरिभाऊ राठौड़ का दावा है कि सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पत्नी भी पानी में इसी तरह से योग मुद्रा में 24 घंटे तक लगातार लेट सकती हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अक्सर विवाद खड़ा कर देती है और समिति कभी फ्लोटिंग बाबा को तो कभी धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करती है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब फ्लोटिंग बाबा से चैलेंज हारने के बाद समिति के लोगों की हर तरफ किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।